हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम बात करेंगे कि जो हम खीर बनाकर रख रहे हैं शरद पूर्णिमा के दिन, उस दिन हम एक काम और कर सकते हैं जिससे आपको फ़ायदा होगा। क्या कि अपने एक कागज़ पर विश लिख लें, जो भी आप विश पूरी करना चाहते हैं। जैसे आपको हेल्थ प्रॉब्लम जो भी है, या फिर इमोशनल प्रॉब्लम है, या फिर आप कोई चीज़ उसमें ऐड करना चाहते हैं, तो उसको पेपर पर लिखकर और खीर के नीचे रख दें और फिर उसे चार्ज होने दें। अगर आप ओवरनाइट नहीं रखना चाहते तो 2-3 घंटे रख लें, ठीक है। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम आएगी यहाँ पर कि सब फैमिली में सबके को अलग अलग प्रॉब्लम होती है, सबको एक ही प्रॉब्लम तो होती नहीं है। वैसे अगर आप करेंगे तो ये टोटल हेल्थ के लिए होगी, लेकिन अगर आपको कोई इशू ज़्यादा है, स्किन का ज़्यादा है या इमोशनल इम्बैलेंस रहता है, ठीक है, इस तरह का कुछ जो भी इशू है, तो फैमिली में सबका इशू अलग अलग होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, सबके नाम की अलग अलग कटोरी में डाल सकते हैं खीर, और उससे जिस पर्सन के की जो प्रॉब्लम है उसको पेपर पर लिखकर और उसे आप उस कटोरी के नीचे रख सकते हैं, और फिर उस कटोरी को भले नाम भी लिखें उसका साथ में, वही इंसान खाए। इस तरह से भी आप इस खीर को सबके लिए उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये एक काम कर सकते हैं आप, एक पेपर पे क्लियरली लिखें क्या हेल्थ इशू है, क्या इमोशन इशू है, ये कर और पेपर के ऊपर खीर रखें, उसे ढके वाइट कपड़े से, जो आपका प्रोसीजर है उस तरह से, और फिर उसको ओवरनाइट पड़े रहने दें, और फिर जिसके नाम की जो खीर है वही वो खीर खाएं। तो इस तरह से सबके लिए उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आपकी ये मेडिसिन बनेगी। और खीर क्यों खाते हैं, क्यों बनाते हैं, इसमें ये तो आपको सब मालूम ही है, क्योंकि ये तो काफ़ी टाइम से परंपरा चली जा रही है कि जो दूध होता है उसमें लैक्टिक अम्ल नाम का एक तत्व होता है जो किरणों को ज़्यादा सोख लेता है। जैसे होते हैं ना कि हम ऐसी चीज़ लाते हैं जो ज़्यादा इस चीज़ को खींच सके, पावर होती है जिसमें, तो वो दूध में ये होता है। और जो चावल होता है उसमें स्टार्च होता है, तो वो इस प्रक्रिया को और भी फास्ट कर देता है, इसलिए खीर बना के रखी जाती है। पहले कई लोग खाली दूध रखते थे, ठीक है, तो जब ये चीज़ सामने आई कि दूध में अगर चावल डाल दिए जाएं, उसको खीर के रूप में बना दिया जाए, तो चावल में जो स्टार्च है वो उसको खींच लेगा। वैसे हम चावल को धो लेते हैं, उसके बाद उसमें डालते हैं तो स्टार्च तो उसमें से निकल जाता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ स्टार्च की मात्रा रहती है, तो इस प्रक्रिया को वो और भी फास्ट कर देता है। तो ये इस वजह से शरद पूर्णिमा के दिन ये रखा जाता है और इसको मेडिसिन के रूप में फिर यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से आप अपने घर में सबके लिए अलग अलग ये कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। और अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर गाइडेड मेडिटेशन है शरद पूर्णिमा के लिए, विश फुलफिलमेंट के लिए।